आपको लेकर आए हैं मज़ार-ए-कायद कराची, जो कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार को बेहतरीन सफ़ेद संगे मरमर से सजाया गया और इसका डिज़ाइन बनाया मशहूर आर्किटेक्ट याह्या मर्शद ने। कायद-ए-आज़म के मज़ार में सिर्फ उनकी ही आखिरी आरामगाह नहीं है, बल्कि बहुत सारी अहम शख्सियात की भी आरामगाह यहाँ मौजूद है। बहुत सारे शो केसेस मेरी सराउंडिंग में है, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म की खास उनके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया थी वो मौजूद है। ये बहुत ही खास टेबल है, कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी जब वो बैरिस्टर थे। स्टोरेज कैबिनेट उस तरफ होता है जहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ है। कायद-ए-आज़म को पर्सनली नहीं पसंद था कि बार बार बेल देके वो किसी को बुलाएं बाहर से। कायद-ए-आज़म का पर्सनल बेडरूम का सारा फर्नीचर यहाँ मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल भी है, उनका वार्डरोब भी है, उनका शू रैक भी है और साथ ही साथ उनका जो स्पेशल बेड था वो भी यहाँ मौजूद है। एक खास चीज यहाँ मौजूद है, वो है जी एक टिन का बॉक्स और एक बहुत ही खास बल्कि उनका पसंदीदा सेट, जो कि एक पाम ट्री की जिसके ऊपर एक डिजाइन मौजूद है। वो 54 पीसेस का एक डिनर सेट भी यहाँ मौजूद भी है, जो कि टेबल के ऊपर भी डेकोरेट किया गया है और उसके कुछ पीसेस जो है यहाँ पीछे मेरे रखे हुए शोकेस के अंदर भी मौजूद हैं। ये सोफा सेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही फेवरेट सोफा सेट होता था। BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं। इसी सोफा सेट पे बैठ के कायद-ए-आज़म ने बहुत अहम फैसले भी लिए थे। कायद-ए-आज़म बलूचिस्तान में सिब्बी के एयरपोर्ट पे उतरे थे और उनके हाथ में एक छड़ी थी जो गन शेप की छड़ी थी। वो छड़ी भी यहाँ पर प्रिजर्व की गई है। इस वक्त आप मेरे पीछे दो कार्स देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ग्रैंड कार्स। कायद-ए-आज़म सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान की तरह मशहूर थे। एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम आपको एक बहुत ही खास मकाम की सैर पे लेकर आए हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की एक बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत से है। जी हाँ, हम आपको लेकर आए हैं मज़ार-ए-कायद कराची, जो कि दुनिया भर में कराची की पहचान है और इसके बगैर कराची का जिक्र अधूरा है। मज़ार-ए-कायद पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह है, जो कि कराची के एन वस्त में वाक़ है। ये मज़ार सफ़ेद संगे मरमर से तामीर किया गया है, जो कि न सिर्फ एक तारीखी विरसा है बल्कि पाकिस्तान की कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की भी अलामत है। मज़ार-ए-कायद पे हर साल लाखों अफराद हाजिरी देने और खराज तहसीन पेश करने आते हैं। तो आइए आज आप और मैं चल के बाज़ार का दौरा भी करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम मज़ार-ए-कायद में उस अहाते में हैं जहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह मेरे सामने मौजूद है। कौमी दिनों के मौके पे जैसे 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च पाकिस्तान की अहम शख्सियात यहाँ पर आती हैं, मज़ार पे हाज़िरी देती हैं, फातिहा ख्वानी भी होती है, फूलों के गुलदस्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और जब भी पाकिस्तान के बाहर से कोई डेलीगेशन कराची आता है तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने यहाँ ज़रूर आते हैं। अच्छा जी, साल के 12 महीने हमारी तीनों अफ़वाज जहाँ निगरानी का अमल जो है वो सरअंजाम देती है।
इस वक्त हम जिस महीने में मौजूद हैं तो यहाँ पे निगरानी का अमल जो है वो पाकिस्तान नेवी के सुपुर्द किया गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान नेवी के जवान जो है वो मौजूद हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कौमी सलाम जो है वो पेश कीजिए। सो प्लीज़। कौमी सलाम सलाम पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार शहर के वस्त में एक ऊंचे और वसी और अरीज रकबे पे तामीर किया गया था। जैसा कि मेरे पीछे आपको हद्दे नज़र बागात नज़र आ रहे होंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छे मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये खूबसूरत मज़ार सफ़ेद संगे मरमर से सजाया गया जो कि 1960 में मशहूर आर्किटेक्ट याह्या मर्चेंट ने डिज़ाइन किया, जो कि कायद-ए-आज़म के बहुत करीबी साथी और दोस्त भी थे, और ये मज़ार तकमील पाया 1971 में। अभी हमने आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मज़ार दिखाया। अब हम आपको यहाँ पे जो दीगर शख्सियात हैं उनके मकबरों पे भी लेके जाते हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम मौजूद है वो भी दिखाते हैं। फॉलो मी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में सिर्फ उनकी ही आखिरी आरामगाह नहीं है बल्कि बहुत सारी अहम शख्सियात की भी आरामगाह यहाँ मौजूद है। अभी मैं जिस अहाते में मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत ख़ास शख्सियात की आरामगाह है, जिसमें सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान साहब और उनकी बेगम राना लियाकत अली, और इनके बाद मोहतरम नूरुल अमीन और सरदार अब्दुल रब नश्तर की कब्रें शामिल हैं। आइए चल के इन कब्रों को विज़िट करते हैं। इस अहाते में मौजूद बाकी शख्सियात से तो आप और मैं वाकिफ़ ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे तारुफ कराना चाहूँगी मोहतरम नूरुल अमीन साहब का, जो कि पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म भी थे और इनका ताल्लुक़ जो था वो बंगाल से था। बांग्लादेश बनने के बाद इनकी वसीयत थी कि मेरी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में की जाए, तो इनकी तदफीन जो है यहाँ इस अहाते में की गई। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान में 2 ज़बानें जो थी वो राइट थी, उर्दू और बंगाली। तो आप देख सकते हैं कि इन कब्रों पे उर्दू में भी एक तरफ में लिखा है और एक तरफ में बंगाली में भी तफसीलात दर्ज है। अच्छा जी, इस वक्त हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में मौजूद हैं और यहाँ पर है जी ईवान-ए-नवादरात, यानी जिसको आम ज़बान में म्यूज़ियम भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी अशिया जो कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी की बड़ी ख़ास और बड़ी कीमती अशिया थी, उनका डिस्प्ले मौजूद है। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले बिल्कुल म्यूज़ियम की एंट्रेंस पे आप देख रहे हैं एक बुक स्टॉल लगा है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं जो कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी और पाकिस्तान की जद्दोजहद से रिलेटेड है। तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं और अंदर जाके आप डिस्प्ले ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। तो हम अंदर चलते हैं। और जी, म्यूज़ियम के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे शो केसेस मेरी सराउंडिंग में है, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म की ख़ास उनके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया थी वो मौजूद है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर डाक टिकट्स भी मौजूद हैं जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। एक बड़ी ही ख़ास पिक्चर है जहाँ वो ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं।
तो उसकी एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने एक मोनोकल जो वो इस्तेमाल करते थे अपनी आई साइट के लिए, वो भी जो है यहाँ पे सेव किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, तो वो भी नज़र आ रहा है। एंड आई शुड से बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती अशिया जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चल के देखते हैं वो अशिया जो कि बड़े से शोकेस, बड़े से ग्लास के फ्रेम्स के अंदर मौजूद हैं। वो क्या अशिया है और वो कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल किस तरह थी, आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। जी म्यूजियम में एंटर होते साथ ही मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप एक टेबल देख रहे हैं। ये बहुत ही ख़ास टेबल है। ये टेबल जो है ये कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी जब वो बैरिस्टर थे, और ये उनके ऑफिस की टेबल है, और ख़ास इस वजह से क्योंकि उन्होंने ख़ास ये टेबल बनवाई थी। इसमें जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यूजली ड्रॉर्स और दराजे और स्टोरेज कैबिनेट उस तरफ होता है जहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ है। दोनों तरफ क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है क्योंकि कायदे आज़म को पर्सनली नहीं पसंद था कि बार बार बेल दे के वो किसी को बुलाएं बाहर से। तो जो भी नए केसेस, जो भी नई फाइल्स आती थी, जो भी नए क्लाइंट्स आते थे, वो अपनी फाइल्स और टेबल सामने वाली ड्रॉर्स में रखते थे, और जिन पे कायदे आज़म करंटली काम कर रहे होते थे वो उनके अपने पास वाली टेबल पे होती थी। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सोच कि इंसान जो है वो दूसरों का ख्याल करे और बार बार जो है वो बेल बजा के किसी को बुलाए नहीं, कायदे आज़म ही सोच सकते हैं। इतनी खूबसूरत और अजीम बात। इस टेबल पे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक चीज़ मौजूद है। उस ज़माने में कलम ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, जिसमें कलम और साथ में एक इंक पॉट होता था। तो वो आपको सेंटर ऑफ द टेबल जो है वो पड़ा नज़र आएगा, लेकिन वो कोई आम कलम नहीं है, वो बहुत ख़ास कलम है क्योंकि उसके अंदर एक मिनिएचर पिक्चर बनी हुई है सेंटर में कायदे आज़म की, उनके अटायर में, जो कि उस ज़माने के हिसाब से सोचा नहीं जा सकता। एक बहुत ही जदीद टेक्निक है। कायदे आज़म जो थे ना, माशाल्लाह, वो चीज़ें सोचते थे जो आज हमारे ज़ेर इस्तेमाल है। आप उनकी सोच देखिए, उनकी सोच के वसी होने का पैमाना देखिए। कुछ तस्वीर आपको पीछे नजर आएंगी जिसमें कायदे आज़म इसी टेबल पे मौजूद अपना काम कर रहे हैं, फाइल्स पढ़ रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि ये उनका एक वर्क स्टेशन था, उनकी वर्क टेबल थी। बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही खास चीज़ है। आइए चलिए आगे देखते हैं। मेरे पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं वो बेसिकली कायदे आज़म की लाइब्रेरी का फर्नीचर है, जो कि दिल्ली और बम्बई में मौजूद होता था। इनफैक्ट वो जो किताबें आप देख रहे हैं वो भी केस स्टडी की बुक्स होती थी, जिसको कायदे आज़म पढ़ते थे और अपने केसेस भी सॉल्व करते थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जी। आज भी लॉ में ये बुक्स बहुत ही कीमती मानी जाती हैं। यहाँ पे आप वो सारा फर्नीचर देख रहे हैं जो वो सब उनके ज़ेरे इस्तेमाल था। ये सारा फर्नीचर बहुत ही ख़ास और कीमती लकड़ी से बना हुआ है। ख़ास तौर पे आप वो जो कुर्सी मेरे पीछे देख रहे हैं जिसके ऊपर केन का काम हुआ हुआ है, ये टीक की लकड़ी की कुर्सी है। और इसी तरह उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके ज़ेरे इस्तेमाल, ये कारपेट जो उनका पर्सनल कारपेट था वो भी यहाँ मौजूद है। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो मेरी तरह आप भी इन सब चीज़ों को देख के महसूस हो सकते हैं। आइए आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कायदे आज़म का पर्सनल बेडरूम का सारा फर्नीचर यहाँ मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल भी है, उनका वार्डरोब भी है, उनका शू रैक भी है, और साथ ही साथ उनका जो स्पेशल बेड था वो भी यहाँ मौजूद है अपनी साइड टेबल्स के साथ। एक ख़ास चीज़ यहाँ मौजूद है वो है जी एक टिन का बॉक्स, और वो टिन का बॉक्स जो है वो मेड इन मुल्तान था। उसके ऊपर लिखा हुआ है जी M.A. जिन्ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी बिलाविड वाइफ रती जिन्ना साहिबा की पिक्चर्स भी यादगार के तौर पे मौजूद है। तो ये जितना भी फर्नीचर है ये बिल्कुल अपनी असली ओरिजिनल हालत में जो है यहाँ पे महफूज किया गया है। यहाँ पर बेड के साथ आप खास जूते देख रहे हैं जो कि नीचे मौजूद है, और साथ ही उनकी छड़ी, उनकी स्टिक जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी यहाँ मौजूद है।
ऑलराइट जी, मेरे पीछे इस वक्त आप एक डाइनिंग टेबल, एक 12 सीटर डाइनिंग टेबल देख रहे हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी, और एक बहुत ही ख़ास बल्कि उनका पसंदीदा सेट जो कि एक पाम ट्री की जिसके ऊपर एक डिज़ाइन मौजूद है, वो 54 पीसेस का एक डिनर सेट भी यहाँ मौजूद भी है जो कि टेबल के ऊपर भी डेकोरेट किया गया है, और उसके कुछ पीसेस जो है यहाँ पीछे मेरे रखे हुए शोकेस के अंदर भी मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फोल्डिंग कटलरी सेट मौजूद है जो कि प्रोबेबली कायद आज़म अपने साथ कैरी करते थे इधर उधर ले जाने के लिए, ताकि इनकेस उनको कहीं कटलरी की ज़रूरत हो तो वो अपनी ही कटलरी जो है वो इस्तेमाल करें। इंतहाई नफासत एक एक चीज़ में जो है वो नज़र आती है और उनकी आदात में भी नज़र आते हैं। ऑलराइट जी, मेरे पीछे आप इस वक्त एक सोफ़ा सेट देख रहे हैं। ये कोई आम सोफ़ा सेट नहीं है, ये सोफ़ा सेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही फेवरेट सोफ़ा सेट होता था। इस सोफ़ा सेट पे डिफरेंट पिक्चर्स भी आप जो है वो पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे वो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं। इसी सोफ़ा सेट पे बैठ के कायद आज़म ने बहुत अहम फैसले भी लिए थे। मेरे पीछे जो शोकेस है इसमें आप देख रहे हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वार्डरोब मौजूद है, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थे, जिसमें उनके 3 पीस सूट्स भी हमको नज़र आ रहे हैं, उनका बैरिस्टर कोट भी हमको नज़र आ रहा है, उनके जूते, ख़ास जूते जो स्पेशल लेदर से बने होते थे वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी ख़ास पिक्चर है यहाँ पर जहाँ पे कायद आज़म बलूचिस्तान में सिब्बी के एयरपोर्ट पे उतरे थे और उनके हाथ में एक छड़ी थी जो गन शेप की छड़ी थी, वो छड़ी भी यहाँ पर प्रिजर्व की गई है। एक बात जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मशहूर थी कि वो हिंदुस्तान के बहुत ही खुश लिबास शख्सियत थे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप उनका वार्डरोब विटनेस करेंगे तो आप कहेंगे वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान की तरह मशहूर थे। इस वक्त आप मेरे पीछे 2 कार्स देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ग्रैंड कार्स। तो जो मेरे लेफ्ट पे ब्लैक कलर में गाड़ी है ये है जी कैडिलैक जो कि 1947 का मॉडल है, और ये वो गाड़ी है जो कि ऑफिशियली कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी जब वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे। और आप मेरे राइट पे जो ऑफ वाइट कार देख रहे हैं, दिस इज अ पिकार्ड कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायद आज़म सिर्फ एक खुशनुमा इंसान नहीं थे बल्कि बहुत ही महंगे तरीन बैरिस्टर भी थे हिंदुस्तान में। जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना महंगे तरीन बैरिस्टर थे तो फिर उनके शौक भी महंगे होते थे। तो आप ये जो कार देख रहे हैं ये कार कायद आज़म ने खुद खरीदी थी और ये उनके ज़ाती सफ़र के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा जी, आज हमने आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार की सैर करवाई अपने प्रोग्राम हेलो कराची में। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो आपको यूनिक भी लगी होगी, डिफरेंट भी लगी होगी और आपको आज का प्रोग्राम अच्छा भी लगा होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार पूरी दुनिया में कराची की पहचान है। ऐसे ही मालूमाती और इन्फॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।